गांव के एक छोटे से शांत इलाके में एक लड़का रहता था। नाम था निखिल। निखिल बहुत होशियार था, लेकिन एक कमजोरी उसे बार बार पीछे खींचती थी। वो समय का सही उपयोग नहीं कर पाता था। सुबह देर तक सोना, काम को टालना, पढ़ाई को कल कर लूंगा, यह उसकी आदत बन चुकी थी। उसके पिता अक्सर कहते, बेटा, समय किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन निखिल ये बात सुनकर हंस देता, क्योंकि उसे लगता था कि अभी तो बहुत समय है। धीरे धीरे बोर्ड परीक्षा करीब आने लगी और निखिल के दोस्तों ने पढ़ाई में बहुत तेजी पकड़ ली। उधर निखिल आज भी वहीं, कभी टीवी, कभी मोबाइल, कभी बाहर खेलने में समय बर्बाद कर देता था। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि वार्षिक प्रतिभा परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को दिल्ली के साइंस म्यूजियम की मुफ्त यात्रा मिलेगी। यह सुनते ही निखिल का मन उत्साहित हो उठा, क्योंकि वो बचपन से वैज्ञानिक बनना चाहता था। घर लौटते समय उसने सोचा, मैं भी मेहनत करूंगा, अब समय को बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन उसकी पुरानी आदतें इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ती। हर दिन वो ठानता, पर काम शुरू करने में देर कर देता। एक रात पिता ने उसे छत पर बुलाया और धीमी आवाज में कहा, बेटा, ये जिंदगी एक नदी की तरह है, बहती रहती है। जो आज बह गया वो कभी लौट कर नहीं आता। पिता ने अपनी जेब से एक पुरानी घड़ी निकालकर निखिल को देते हुए कहा, यह घड़ी तुम्हारे दादाजी की है। उन्होंने समय का इतना सही उपयोग किया कि पूरे गांव में उनका नाम था। निखिल ने घड़ी को अपने हाथों में लिया और पहली बार समय के महत्व को महसूस किया। अगले ही दिन से उसने खुद को बदलने की ठान ली। उसने एक टाइम टेबल बनाया, सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई के लिए निश्चित समय, खेल के लिए अलग समय और मोबाइल को 1 घंटे से ज्यादा न छूना। शुरू के कुछ दिन मुश्किल थे, कभी नींद आती, कभी आलस, पर घड़ी को देखते ही उसे दादाजी की मेहनत और पिता की बातें याद आती। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। जहां पहले वो 4 घंटे में एक अध्याय पढ़ता था, अब 2 घंटे में पूरा कर लेता था। खाली समय में वो फालतू बैठने की बजाय नोट्स दोहराता या कुछ नया सीखता। उसके दोस्तों ने भी उसमें यह सकारात्मक बदलाव देखकर उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया। परीक्षा नजदीक थी, सब छात्र घबराए हुए थे, लेकिन निखिल शांत था, क्योंकि इस बार उसने समय को नियंत्रित किया था, समय उसे नहीं। परीक्षा के दिनों में उसने हर मिनट का उपयोग किया, किसी भी विषय को अधूरा नहीं छोड़ा। आखिर वो दिन आया जब नतीजे घोषित हुए। निखिल का नाम सबसे ऊपर था, स्कूल टॉपर। पूरी कक्षा उसके लिए तालियां बजा रही थी और उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। निखिल न सिर्फ टॉपर बना, बल्कि उसे दिल्ली यात्रा के लिए चुना गया। जब वो म्यूजियम में गया, उसने वहां लिखी एक लाइन पढ़ी, जो समय की कद्र करता है, समय उसे महान बना देता है। उस क्षण उसे महसूस हुआ कि यह वाक्य उसके जीवन की असली सच्चाई है। उसने सोचा, अगर मैंने कुछ महीने पहले भी समय को सही दिशा में लगाया होता तो शायद जीवन और भी आगे होता। लेकिन अब उसे रास्ता मिल चुका था, जीवन को सही दिशा देने का रास्ता। लौटकर उसने स्कूल में एक छोटा सा भाषण दिया, दोस्तों, मैं टॉपर इसलिए नहीं बना कि मैं सबसे ज्यादा होशियार था, मैं इसलिए बना क्योंकि मैंने समय को बर्बाद करना बंद कर दिया। उसने कहा, समय अमीर गरीब सबको बराबर मिलता है, फर्क बस इस बात से पड़ता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। उसकी बातें सुनकर कई छात्रों ने भी समय का सही उपयोग शुरू कर दिया। निखिल का आत्मविश्वास बढ़ गया। अब वो अपने सपनों को लेकर और भी गंभीर था। समय अव्यवस्था से निकलकर वह एक अनुशासन प्रिय और मेहनती छात्र बन चुका था। कुछ महीने बाद जब फिर से परीक्षाएं आईं, वो पहले से ज्यादा तैयार था। उसकी सफलता अब किसी चमत्कार की वजह नहीं, बल्कि उसकी आदतों की वजह से थी। हर परीक्षा में उसके अंक बढ़ते चले गए। वो पढ़ाई के साथ साथ समय प्रबंधन के छोटे छोटे टिप्स भी दूसरों को बताने लगा। उसके शिक्षक उसे समय का मास्टर कहने लगे। निखिल समझ चुका था कि 1 मिनट की बर्बादी भी बड़े नुकसान में बदल सकती है। साल बीतते गए और निखिल ने विज्ञान में उच्च शिक्षा हासिल की। आज वो एक सफल इंजीनियर है, अपने क्षेत्र में सबसे विश्वसनीय और प्रसिद्ध लोगों में से एक। जब भी कोई उससे पूछता है कि आपकी सफलता का राज क्या है, वो मुस्कुराकर बस एक ही बात कहता, सफलता समय की गोद में पलती है। जो समय का सही उपयोग करता है, वही दुनिया में अपनी पहचान छोड़ता है। निखिल की कहानी गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई और उसका संदेश पूरे गांव में फैल गया। समय को पकड़ो, इससे पहले कि समय तुम्हें पीछे छोड़ दे।